देखो, बिगर पिक्चर ये है कि हमें सबसे पहले तो करिकुलम के अंदर जितनी भी बुक्स में जो भी करिकुलम की बुक्स हैं सीएफए की, उसके अंदर जो भी एग्जाम्पल्स हैं इनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनको हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये हमें सारे कवर करने हैं। इन सबको हमें कोशिश ये करना है कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स बनाकर एक, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स बनाकर हम उसमें टाइप करें, उसको लिखने की कोशिश करें, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें। सो एग्जाम्पल तो कोई भी नहीं छोड़ना है। देन हमें ये जो अगर टाइम है तो एग्जिबिट्स जो हैं, जो एग्जिबिट्स के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, उनको भी थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेंगे, ये एग्जिबिट्स में क्या बात हो रहा है, जस्ट टू एनालाइज वो कैसे डेटा दिया जाता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें डेटा दिया होगा, टेबल दिया होगा, तो उसकी आदत, पढ़ने की आदत बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। इससे आपको एग्जाम के टाइम पे आपकी स्पीड बन जाएगी, बिकॉज जो लैंग्वेज है एग्जाम में, जो लैंग्वेज आएगी वो बड़ी सिमिलर होगी क्योंकि सी एफ ए मटीरियल से। सो हमें एग्जाम्पल्स और एग्जिबिट्स को कवर करना है। देन जो हमारे एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो भी हमारा, अच्छा बीच में समरी आएगी। हमें ये भी मेक श्योर करना है कि ये करने के बाद हमें एक ना समरी पढ़नी है। जो भी समरी में दे रखा है उस समरी को पूरा पढ़ना है। जितना भी समरी के अंदर मटेरियल है वो सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ने के बाद हम फिर आते हैं एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस पे। एंड ऑफ चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, इससे फ्लेवर मिलता है। जो एग्जाम सेटर है, जो बना रहा है क्वेश्चंस, उसको फ्लेवर मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, तो वो यही क्वेश्चंस को रेफर करके क्वेश्चंस बनाएगा। तो हमें लैंग्वेज जो है वो बड़ी सिमिलर होगी। तो हमें एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस, समरी एंड एग्जाम्पल्स, ब्लू बॉक्सेस, एग्जिबिट्स, ये सारे जो हैं हमें कवर करने हैं। ठीक है, और अपना जब आप कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स ईमेल में लिखोगे, आई मीन सॉरी, वर्ड डॉक्यूमेंट में या किसी में आप कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स अगर लिखते हो, तो वो आप कैसे लिखना चाहोगे, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ एक सैम्पल। या सो ये देख, मैंने जैसे यहाँ पे क्या करा है, मैंने एग्जाम्पल्स पढ़े, एंड एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे उसका लिखने की कोशिश करी, उसको कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में लिखने की कोशिश करी, एंड देन उसको आपको क्या करना है, आपको उसको फिर गाइडलाइन आंसर जो दिया होगा उस पर्टिकुलर ब्लू बॉक्स का, उस गाइडलाइन आंसर से आपको कंपेयर करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना सही हो, कितना गलत हो, और आपको ऐसे लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स से क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ईजी होगा लिखना, लिखने की प्रैक्टिस बनेगी, और आप फोर्स करोगे अपने माइंड को कि कैसे हमें कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स लिखना है। ओके, सो ये स्ट्रैटेजी यही रहेगी, और मैं यही बोलूँगा एग्ज़ाम के एंड तक इसको, यही वाली रूटीन को डबल टाइम्स, 2 टाइम्स फॉलो कर लो, 2 टाइम्स फॉलो कर लो, और एटलीस्ट 2 टाइम्स इसको कर लो, 2 टाइम्स, और 2 से ज़्यादा हो जाए तो वो भी अच्छा है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ब्लू बॉक्सेस, एग्जिबिट्स, समरी, एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस, इनको करना है। और हाँ, एक और चीज़, लर्निंग इकोसिस्टम जो CFA प्रोवाइड करता है जब आप रजिस्टर करते हो, उस पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं। उसमें से 50% मोस्टली एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं, तो उसको भी करना है। उससे आपका, उसमें टाइमर आता है, तो उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये आपको करना ही है। अगर आप ये अच्छे से कर लोगे 2-3 बार, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी एग्जाम डे। आई थिंक यू विल बी easily able to pass the exam. So I think this is something which I wanted to tell you about the strategy for level 3.